तो शुरू करते हैं, आज एक बार रिव्यू कर लीजिए। गेमीटोजेनेसिस, ठीक है, गेमीटोजेनेसिस इन ह्यूमन। तो किसे कहते हैं बेटे? फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड गेमिट्स, फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड गेमिट्स बाय मेयोसिस डिवीजन, ठीक है, बाय मेयोसिस डिवीजन इन गेमिटोगोनियल सेल्स इज नोन एज गेमिटोजेनेसिस। रिपीट अगेन, formation of haploid gametes in gonads, formation of haploid gametes in कहां पर? gonads by meiosis division is known as, क्या बोलेंगे? गेमिटोजेनेसिस कहते हैं। यानी टेस्टिस और ओवरी, टेस्टिस यानी मेल गोनेड्स, ओवरी यानी फीमेल गोनेड्स के अंदर जो गेमिटोगोनियल सेल्स हैं उनमें मियोसिस डिवीजन से क्या बनते हैं? गेमिट्स का फॉर्मेशन होता है। और ये गेमिटोगोनियल सेल्स दो प्रकार के होते हैं। टेस्टिस में जो गेमिटोगोनियल सेल्स होते हैं, टेस्टिस में जो गेमिटोगोनियल सेल्स है उसे हम स्पर्म मदर सेल कहते हैं, ये डिप्लॉयड होता है। और ओवरी में, ठीक है, जो गेमिटोगोनियल सेल्स होते हैं उसे ओवम मदर सेल या oogoनियल सेल्स कहते हैं, ये भी डिप्लॉयड है, ठीक है। तो ये स्पर्म मदर सेल या स्पर्मेटोगोनिया जिसमें मियोसिस डिवीजन के द्वारा क्या बनते हैं? हेप्लॉइड स्पर्म बनते हैं। एक स्पर्म मदर सेल से 4 हेप्लॉइड स्पर्म टेस्टिस में बनते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इसी प्रकार, ठीक है, ओवरी के अंदर जो ओवम मदर सेल है या oogonia जिसे कहते हैं, ये डिप्लॉयड है और इनमें मियोसिस डिवीजन द्वारा सिंगल ओवम प्लस 3 पोलर बॉडीज बनती है। यानी 4 अनइक्वल साइज के सेल्स बनते हैं, ठीक, और हर एक क्या होते हैं? हेप्लॉइड होते हैं। तो इसे हम गेमिटोजेनेसिस कहते हैं। अब आते हैं गेमिटोजेनेसिस जो प्रोसेस है टेस्टिस ओवरी में जो ऑपरेट होता है, इसे कौन ऑपरेट करता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH ऑपरेट करता है, ठीक है। एक बार और ध्यान दीजिए, गेमिटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड गेमिट्स, फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड गेमिट्स इन गोनेड्स बाय मेयोसिस डिवीजन इन गेमिटोगोनियल सेल्स नोन एज गेमिटोजेनेसिस। ये 2 टाइप्स के हैं। एक है स्पर्मेटोजेनेसिस या माइक्रोगेमिटोजेनेसिस, सेकंड है oogenesis या मैक्रोगेमिटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस कहां होता है बेटे? ये टेस्टिस में होता है। और ये कहां होगा? ओवरी में होता है। अब आते बेटे, पहला है स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें। फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड स्पर्म या माइक्रोगेमिट, फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड स्पर्म या क्या बोलते हैं? माइक्रोगेमिट्स बाय मेयोसिस डिवीजन इन spermatogonial cells in the testis by action of FSH, ठीक, तो इसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। एक बार और ध्यान दीजिए, फॉर्मेशन ऑफ 4 हेप्लॉइड स्पर्म और मैक्रोगेमिट्स बाय मेयोसिस डिवीजन इन स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, in the testis under stimulation of FSH hormone is known as spermatogenesis कहते हैं। ह्यूमन में जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये कब होता है? इट बिगिंस ऑन प्यूबर्टी, यानी
चिल्ड्रन जब 12 टू 14 ईयर एज के बीच होता है तो उनमें ये स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिन होता है और एक बार 12 से 14 वर्ष के बीच बिगिन होने के बाद ये कंटिन्यू टिल डेथ, पूरा जीवन भर ये जारी रहता है, यानी कहीं पर भी ये रुकता नहीं है, इंटरप्शंस नहीं होते हैं। इसलिए स्पर्मेटोजेनेसिस को हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर, जैसे मेल क्लाइमेट्रिक है। मेल क्लाइमेट्रिक आगे पढ़ेंगे, वो एक ऐसा केस है जिनमें यदि किसी व्यक्ति में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, यानी मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का लेवल बॉडी में कम हो जाता है, उस कंडीशन में ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये रुक जाता है। समझ रहे हो? चलिए, तो एक स्पर्मेटोजेनेसिस में कितना लगता है? 74 डेज लगता है। 74 डेज, यानी एक स्पर्म बनने के लिए 74 डेज चाहिए। ठीक है, अब कुछ केसेस की बात करें बेटे। पहला केस है इन केस ऑफ ह्यूमन कैटल हॉर्स, ठीक है, और बहुत सारे काउ है ना, बफेलोज है। तो इन एनिमल्स में टेस्टिस जो है हमेशा एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, इसलिए इनमें स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूअस प्रोसेस के रूप में पाया जाता है। लेकिन दूसरा केस देखते हैं बेटे, इन केस ऑफ एलिफेंट, सील, व्हेल, एकिडिना। ये ऐसे एनिमल है जिनमें टेस्टिस हमेशा इंट्रा एब्डोमिनल होता है, लेकिन ब्रीडिंग सीजन में, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे एनिमल है बेटे जो थ्रू आउट ईयर रिप्रोडक्शन या ब्रीडिंग नहीं करते, ये एक पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोडक्शन या ब्रीडिंग करते हैं। तो पूरे लाइफ में टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल होता है, लेकिन ब्रीडिंग सीजन में ये क्या हो जाते हैं? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हो जाता है, और एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होकर ये किस में चले जाते हैं? टेस्टिकुलर साइकिल में चले जाते हैं। यानी इस पीरियड के दौरान टेस्टिस का साइज जो है क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, यानी टेस्टिस साइज बढ़ जाएगा और स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिन होगा। तीसरा कंडीशन देखते हैं, ये थर्ड कंडीशन, रेट है, बेट है, ऑटर है, लामा है। ये चार ऐसे एनिमल है जिनमें टेस्टिस ऑलवेज क्या होते हैं? इंट्रा एब्डोमिनल होता है, एक्स्ट्रा होता ही नहीं, इंट्रा ही रहता है, और इनमें भी कंटिन्यूअस स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। तो चाहे कोई भी एनिमल हो बेटे, इनमें स्पर्मेटोजेनेसिस जो है टेस्टिस के अंदर FSH के कारण होता है। और दूसरा एक और हेल्प करता है, वो कौन है? टेस्टोस्टेरोन, यानी मेल सेक्स हार्मोन है। अच्छा, अब आते हैं ह्यूमन में टेस्टिस क्या होता है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, लेकिन फीटस स्टेज में, जब हम मदर के पेट में थे, उस स्टेज में अप टू 7 मंथ प्रेगनेंसी टेस्टिस क्या थे? इंट्रा एब्डोमिनल पोजीशन में। लेकिन जैसे 7 मंथ होता है, टेस्टिस डिसेंड्स इनटू स्क्रोटम बाय स्टिमुलेशन ऑफ FSH हार्मोन, यानी 7 मंथ में FSH के कारण ही टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पोजीशन में आता है। ठीक, लेकिन देयर आर सम पर्सन्स वेयर टेस्टिस नेवर डिसेंड्स टू स्क्रोटम, रिमेन इंट्रा एब्डोमिनल इवन आफ्टर बर्थ। सच डिसऑर्डर इज नोन एज क्रिप्टोरक्वाइडिज्म कहते हैं। ठीक है, और क्रिप्टोरक्वाइडिज्म कंडीशन में
इट लीड्स टू व्हाट? मेल स्टेरिलिटी। ठीक, अब हमने अभी पढ़ा कि स्पर्मेटोजेनेसिस में एक स्पर्म मदर से या स्पर्मेटोगोनियस से 4 स्पर्म बनते हैं। ठीक, तो ये जो स्पर्म है इनमें से 2 गायनोस्पर्म होता है और 2 एंड्रोस्पर्म होता है। गायनोस्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एंड्रोस्पर्म यानी वाई क्रोमोसोम होता है। यानी और एक चीज और आपको बताते हैं, पर डे लगभग 120 मिलियन स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये भी ध्यान रखना बेटे, पर डे। ठीक, इन ह्यूमन में पर डे 120 मिलियन क्या होते हैं? स्पर्म फॉर्मेशन होता है। यानी डेली लगभग इतने स्पर्म बनते हैं और इतने ही स्पर्म नष्ट हो जाते हैं। समझ रहे? यानी स्पर्म का जो काउंट है वो कांस्टेंट बना रहता है। यानी डेली इतने बनेंगे। एक चीज और ध्यान रखना, 120 मिलियन स्पर्म में से 60 मिलियन क्या होगा? गायनोस्पर्म होगा, यानी 50%। और 50% यानी 60 मिलियन क्या होगा? एंड्रोस्पर्म होता है। मैकेनिज्म ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस ये प्रोसेस कैसे होते हैं, ठीक है। और मैकेनिज्म में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ है? टेस्टिस के अंदर। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो इनर वॉल है वो क्यूबाइडल जर्मिनल एपिथेलियल से लाइंड रहता है। तो उसी क्यूबाइडल जर्मिनल, हर एक क्यूबाइडल जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जितने भी क्यूबाइडल जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं, each cuboidal germinal epithelial cells take part in the formation of sperm by mitosis and meiosis division under stimulation of FSH hormone. ठीक है, तो this is the mechanism of spermatogenesis कहलाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के 2 पार्ट होते हैं या 2 फेज होते हैं। पहला मल्टीप्लिकेटिव फेज, सेकंड स्पर्मियोटिलियोसिस या स्पर्मियोजेनेसिस होता है। मल्टीप्लिकेटिव फेज में यहां पर क्यूबाइडल जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स से क्या बनते हैं? स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है। यानी यहां से लेकर यहां तक, ये समझ रहे बेटे, ये फर्स्ट फेज है। क्यूबाइडल जर्मिनल एपिथेलियल से लेकर ये 4 स्पर्मेटिड बन रहे हैं, ये 4 स्पर्मेटिड यहां से लेकर यहां तक का जो स्टेज है हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव फेज है। और फिर स्पर्मेटिड से क्या बन रहा है? स्पर्म जो बन रहा है इसे हम सेकेंड फेज या स्पर्मियोटिलियोसिस कहते हैं। पहले आते बेटे मल्टीप्लिकेटिव फेज। तो मल्टीप्लिकेटिव फेज के बेटे 3 फेजेस है। पहला आप देखो प्रोलिफरेटिव फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज और थर्ड क्या है? डिवीजन फेज। प्रोलिफरेटिव, ग्रोथ एंड डिवीजन फेज है। आइए चलते हैं, क्या है प्रोलिफरेटिव फेज? प्रोलिफरेटिव फेज में फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, ये लिखा हुआ है बेटे, फॉर्मेशन ऑफ spermatid, haploid spermatid from the cuboidal germinal epithelial cells by mitosis and meiosis division, known as multiplicative phase या known as multiplication. Repeat again, formation of spermatids
formation of spermatids from cuboidal germinal epithelial cells, formation of haploid spermatids from diploid cuboidal germinal epithelial cells in the seminiferous tubules of testes by mitosis and meiosis division is known as multiplication. और इस फेज को क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेटिव फेज। एक बार और ध्यान से सुनिए, फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉयड स्पर्मेटिड्स, फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉयड स्पर्मेटिड्स फ्रॉम diploid cuboidal germinal epithelial cells in the seminiferous tubules by mitosis and meiosis division is known as multiplication, and this phase is known as multiplicative phase कहते हैं। और आपको मालूम है कि हर एक टेस्टिस में each testis has 2 to 300 septa, और हर एक सेप्टा में each septa has 2 to 3 seminiferous tubules होते हैं, और each seminiferous tubule is lined by cuboidal germinal epithelial cell। इसका मतलब लगभग 702, समझ रहे बेटे, 700 to 900 seminiferous tubule पर टेस्टिस होते हैं। एक टेस्टिस में 700 से 900 seminiferous tubules होते हैं। ठीक, अब इसके मल्टीप्लिकेटिव फेज के फर्स्ट पार्ट लेते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, यहां पर देखो बेटे, ये क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स है, डिप्लॉयड है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, इनमें रिपीटेड माइटोसिस डिवीजन, हमने 3 ही स्टेप दिए और ज्यादा है। ठीक है, तो इनमें रिपीटेड माइटोसिस डिवीजन होते हैं, जिससे नंबर ऑफ क्या बन जाते हैं, डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्म मदर सेल का फॉर्मेशन होता है, और इसी फेज को हम प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। क्लियर हुआ? यानी डेफिनेशन क्या हो जाएगा बेटे, फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया, फॉर्मेशन ऑफ number of diploid spermatogonia by repeated mitosis division in diploid cuboidal germinal epithelials of seminiferous tubule is known as proliferation, and this phase is known as proliferative phase। और यहां पर क्या हो जाएगा बेटे, by this क्या हो जाएंगे, 2 टाइप्स ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, 2 टाइप्स ऑफ स्पर्मेटोगोनिया आर फॉर्म। ठीक, 2 प्रकार के, पहले क्या है, ए टाइप, ठीक, विच विल, ठीक है, विच विल बी डिवाइडेड, ठीक है, रिपीटेडली बाय माइटोसिस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, डू नॉट, ठीक है, इंटर इनटू, किसमें नहीं जाएगा, ये ग्रोथ फेज में इंटर नहीं करेगा, ए टाइप। जबकि बी टाइप जो होते हैं, ये ए टाइप है, ये ग्रोथ में इंटर नहीं करेगा, यानी स्पर्म फॉर्मेशन में भाग नहीं लेगा। जबकि बी टाइप जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये क्या करेगा, ठीक है, सेकेंड क्या हो जाएगा बेटे, बी टाइप हो जाएगा। ठीक, और ये क्या होता है, इंटर इनटू, किसमें इंटर करेगा, ग्रोथ फेज में इंटर करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा
इंटर्स इनटू किसमें, ग्रोथ फेज में इंटर। इसका मतलब ये स्पर्म फॉर्मेशन में भाग लेगा। तो ये तय रहा कि मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेटिव फेज के द्वारा, ठीक है, क्यूबाइडल जर्मिनल एपिथेलियल सेल से दो प्रकार की स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे। ए टाइप नेवर इंटर इनटू ग्रोथ फेज या नेवर टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ sperm, and second is B type that enters into growth phase and take part in the formation of sperm. So this is the proliferation and phase is proliferative phase. Second phase आगे बेटे growth phase, ठीक है। यहां पर each B type spermatogonia, each B type spermatogonia absorb nutrients from lumen of seminiferous tubules and synthesizes the protoplasm. Therefore, the size of spermatogonia increases. Such increase in size of spermatogonia is known as growth phase. ठीक, and सच से, ठीक है, यानी सच स्पर्मेटोगोनिया विच आर इंक्रीज्ड इन साइज, ठीक है, नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सिंस इट विल अंडरगो इन meiotic division, therefore primary spermatocyte is also known as meiocytes. Is it clear? तो B type इस पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के न्यूट्रिएंट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके और प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस कर साइज में बड़े हो जाते हैं, इसी को ग्रोथ फेज कहते हैं। और जो बना हुआ रिजल्ट है उसे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। थर्ड क्या है, डिवीजन फेज है। डिवीजन फेज कंप्राइजेस बाय मियोसिस डिवीजन, समझ रहे। ग्रोथ फेज में हुआ क्या है, ग्रोथ फेज में क्या हुआ है, बी टाइप ये एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, फ्रॉम ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड इंक्रीज इन साइज। तो ये ग्रोथ फेज। प्रोलिफरेटिव फेज जो है, थर्ड जो है, it comprises by meiosis division to form the spermatid, समझ रहे। proliferative phase is comprises by meiosis division, ठीक है। ये जो है this is the comprises by meiosis division where each primary spermatocyte, ठीक है, changes into spermatid, या ये कहें कि फॉर्मेशन ऑफ spermatid from primary spermatocytes by meiosis division is known as division phase. Repeat again, formation of haploid spermatid from diploid primary spermatocytes by meiosis division is known as division phase. Let us see. तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस डिवीजन में जाएगा, इसीलिए इसे हम मियोसाइट्स भी कहते हैं। तो यहां पर देखो बेटे, पहला हुआ है मियोसिस फर्स्ट, जिसे हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, या मियोसिस फर्स्ट क्या है, रिडक्शनल होता है। तो मियोसिस फर्स्ट से दो डॉटर सेल बने हैं, ठीक है, और दोनों क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे। तो इसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस फर्स्ट होगा तो दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है। फिर इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में दोनों में क्या हुए हैं,
इन दोनों में क्या हुए, मियोसिस 2, और मियोसिस 2 से इस प्रकार ये 4 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये है प्रोलिफरेटिव फेज हुआ। यानी पहला क्या है, क्यूबाइडल जर्मिनल एपिथेलियल सेल, इससे दूसरा क्या बना, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से तीसरा क्या बना, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट से फोर्थ क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से फिफ्थ क्या बना, स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से सिक्स क्या बना, स्पर्म का फॉर्मेशन। तो अगला हम आगे देखते हैं, सेकेंड कौन सा हो जाएगा, ये तो वो मल्टीप्लिकेटिव फेज, और मल्टीप्लिकेटिव के बाद क्या है, स्पर्मियोटिलियोसिस या स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें क्या होता है बेटे, स्पर्मियोटिलियोसिस या स्पर्मियोजेनेसिस में नंबर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल मतलब साइज और शेप में चेंजेस आएंगे। कैसे जाना है, देखो ये जो स्पर्मेटिड है ये स्फेरिकल है, नॉन फ्लैजिलेटेड है, नॉन मोटाइल है और पेसिव है। तो इनमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस से ये किसमें चेंज हो रहा है, फिलामेंटस, स्फेरिकल से फिलामेंटस हो गया, नॉन फ्लैजिलेटेड से फ्लैजिलेटेड हो गया, नॉन मोटाइल से मोटाइल हो गया, पेसिव से एक्टिव हो गया। तो इसी कन्वर्सन को हम स्पर्मियोटिलियोसिस कहते हैं। दैट इज कन्वर्सन ऑफ स्फेरिकल, नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल, पेसिव, ठीक है, स्पर्मेटिड इनटू फ्लैजिलेटेड फिलामेंटस, ठीक है, क्या देंगे, फिलामेंटस, ठीक है, फ्लैजिलेटेड, मोटाइल एंड एक्टिव स्पर्म इज नोन एज स्पर्मियोटिलियोसिस कहलाता है। तो यहां पर एक स्पर्मेटोगोनिया से यानी स्पर्म मदर सेल से 4 हेप्लॉयड स्पर्म बनते हैं। कहां बन रहा है ये बन रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं। आफ्टर स्टडी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव फेज, सेकेंड फेज इज स्पर्मियोटिलियोसिस, स्पर्मियोटिलियोसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोगेमिट या मेल गेमिट या स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटिड by morphogenetic changes is known as spermiotiliosis. Repeat again, formation of microgamete या spermatozoa या sperms by morphogenetic changes in spermatids is known as spermiotiliosis कहते हैं। यहां पर देखो बेटे, ये स्पर्मेटिड लिखा है, ये बना हुआ डायग्राम है, और स्पर्मेटिड कैसे दिख रहा है, स्फेरिकल, नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल एंड पेसिव। और यही जब मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के बाद इसमें चेंज हो रहा है स्पर्म में। तो स्पर्म क्या है, फिलामेंटस है, फ्लैजिलेटेड है, मोटाइल है और एक्टिव है। यानी दिस इज द conversion of haploid spermatid which is spherical, non-flagellated, non-motile and passive into haploid sperm which is filamentous, flagellated, motile and active, known as spermiotiliosis. Spermiotiliosis is comprises by number of morphogenetic changes, और such changes are क्या होगा, फर्स्ट
ये जो न्यूक्लियस देख रहे हैं ये कैसा दिख रहा है, डायग्राम में कैसा दिख रहा है, स्फेरिकल दिख रहा है, ठीक है। और ये जो स्फेरिकल न्यूक्लियस देख रहे हैं यहां पर, ये गोल, ये कैसा हो गया है, ऐसे हो गया, ये न्यूक्लियस दिख रहा है। स्फेरिकल जो न्यूक्लियस ऐसे था वो ऑब्लॉन्ग हो गया। तो फर्स्ट मॉर्फोजेनेटिक चेंजेस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियर कंडेंसेशन, यानी न्यूक्लियस का कंडेंसेशन होता है जिसमें लॉस ऑफ वाटर होगा और लॉस ऑफ आरएनए, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो आरएनए थे वो बाहर आ जाएंगे, वाटर जो एक्स्ट्रा था वो भी बाहर आ जाएगा। दिस इज द न्यूक्लियर कंडेंसेशन। सेकेंड, न्यूक्लियस जो स्फेरिकल था वो क्या हो जाते हैं, न्यूक्लियस बिकम्स ऑब्लॉन्ग हो जाता है, ठीक, और इसका टर्मिनल पार्ट पॉइंटेड हो जाता है। तो ये ऑब्लॉन्ग न्यूक्लियस और ये टर्मिनल है, पॉइंटेड है, ठीक है। और ये न्यूक्लियस हैप्लॉइड है और यही न्यूक्लियस स्पर्म का हेड बनाता है। सेकेंड, गोल्जी बॉडी जो स्पर्मेटिड में थे वो क्या बना लेगा, एक्रोसोम, ये बना बेटे एक्रोसोम बनाता है। तो ये तीनों न्यूक्लियस एंड गोल्जी बॉडी, ठीक है, न्यूक्लियस और गोल्जी बॉडी ये दोनों मिलकर हेड ऑफ स्पर्म बनाते हैं, ठीक। जो ऑब्लॉन्ग न्यूक्लियस है इसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि हैप्लॉइड है बेटे तो इसमें कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक। चाहे जो 23rd क्रोमोसोम जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम हो सकते हैं वो X हो सकता है या फिर Y हो सकता है। यदि इस न्यूक्लियस के अंदर X सेक्स क्रोमोसोम है तो ये स्पर्म क्या कहलाएगा, गाइनोस्पर्म कहलाएगा। और यदि न्यूक्लियस के अंदर Y क्रोमोसोम है तो ये स्पर्म एंड्रोस्पर्म कहलाएगा। तो इसमें या तो X हो सकता है या फिर Y हो सकता है। X है तो गाइनोस्पर्म, Y है तो एंड्रोस्पर्म। उसी प्रकार एक्रोसोम जो लिखा है ये आपको मालूम है, गोल्जी बॉडी सेक्रेटरी इन नेचर, मेन फंक्शन गोल्जी बॉडी का है वो है सिक्रीशन है। तो इसके द्वारा एक्रोसोम के द्वारा स्पर्मोलाइसिन एंजाइम सीक्रेट होता है, ठीक है, जिसका नाम है हाइल्यूरोनिडेजेस है। क्या नाम है, हाइल्यूरोनिडेजेस है। यानी यहां पर जगह भी तो नहीं है, एक्रोसोम, ठीक है, एक्रोसोम सीक्रेट्स, क्या सीक्रेट करता है, स्पर्मोलाइसिन एंजाइम सीक्रेट करता है और उसका नाम क्या है, हाइल्यूरोनिडेजेस है, ठीक है। तो एक्रोसोम जो गोल्जी बॉडी से बना है ये स्पर्मोलाइसिन एंजाइम सीक्रेट करता है जिसे हम हाइल्यूरोनिडेजेस कहते हैं। और ये एंजाइम ओवम जो पढ़े आपने सेकेंडरी oocyte के जो वॉल है, कोरोना रेडिएटा, कोरोना जोना पेलुसिडा है ना, और विटेलाइन मेम्ब्रेन, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा और विटेलाइन मेम्ब्रेन, इनको डिसॉल्व कर देता है जिससे स्पर्म का हेड ओवम के अंदर इंटर करता है। तो इसके द्वारा हाइल्यूरोनिडेज और ये क्या कराएगा, यानी गोल्जी बॉडी और न्यूक्लियस दोनों मिलकर स्पर्म का हेड बनाते हैं, ये तरह। फोर्थ चेंजेस है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल बेटे हमेशा डिप्लॉयड सेल में वन पेयर होता है, मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया है। Each diploid cell has one pair centriole and both are perpendicular to each other होता है। ये डिवाइड होते हैं जिससे 4 सेंट्रियोल बन जाते हैं, ठीक है, 4 सेंट्रियोल बनेगा। इनमें से 2 सेंट्रियोल, वन पेयर जो सेंट्रियोल है इसे हम प्रोक्सिमल सेंट्रियोल
ठीक है, और ये स्पर्म का क्या बना रहा है, नेक बनाता है। न्यूक्लियस और एक्रोसोम हेड बनाया और प्रोक्सिमल पेयर ऑफ सेंट्रियोल फॉर्म्स द नेक ऑफ स्पर्म, जबकि डिस्टल पेयर ऑफ सेंट्रियोल है, इससे एक्सोनी यानी माइक्रोट्यूब्यूल का जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसे हम माइक्रोट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर existed from distal centriole is known as axoneme, और ये एक्सोनिम क्या बनाएगा बेटे, टेल ऑफ स्पर्म बनाता है, और इसमें 9+2 माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट होता है। 9+2 क्या होते हैं, माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट होता है। ठीक, फिर हेड बन गया न्यूक्लियस और एक्ट्रोसोम से, नेक बन गया किससे, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल से। अब तीसरे नेक्स्ट आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। यूजुअली जो स्पर्मेटिड है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ग्रेन्युलर होता है, ठीक है, लेकिन स्पर्मियोटिलियोसिस के समय ये जो ग्रेन्युलर माइटोकॉन्ड्रिया है, ये लॉन्ग फिलामेंटस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, फिलामेंटस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, ठीक, और ये स्पाइरली अरेंज हो गया, ठीक है, स्पाइरली अरेंज हो गया, और माइटोकॉन्ड्रिया के इस स्पाइरल थ्रेड लाइक अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, नेबेन कर्ण कहते हैं, ठीक। तो माइटोकॉन्ड्रिया यानी नेबेन कर्ण स्पर्म का मिडिल पीस बनाता है, और आपको मालूम है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये एनर्जी प्रोडक्शन करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मिडिल पीस से एनर्जी प्रोड्यूस होता है, यानी मिडिल पीस को एनर्जी प्रोड्यूसिंग रीजन कहते हैं, ठीक है। एनर्जी मिलेगा तभी तो अपने फिलामेंट के द्वारा लोकोमोशन कर पाएगा, फ्लैजिलर लोकोमोशन कर पाएगा स्पर्म, ठीक है। तो उसके बाद सिक्स्थ चेंजेस है, साइटोप्लाज्म फॉर्म्स द शीथ ऑफ एक्सोनिम। ये जो एक्सोनिम बना है बेटे, इसके चारों ओर शीथ यानी कवरिंग बनाता है साइटोप्लाज्म। उसी प्रकार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था इस स्पर्मेटिड का, वो कवरिंग बनाता है। न्यूक्लियस में दो कवरिंग है, एक गेलिया है एपेक्स में, और नीचे उसे क्या बोलते हैं, मेंचेट कहते हैं। और इस प्रकार ये एक स्फेरिकल स्पर्मेटिड इस फिलामेंटस स्पर्म में चेंज हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या फंक्शन हुआ, एक्रोसोम हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम सीक्रेट करेगा, जिसे हम स्पर्मोलाइसिन कहते हैं, और ये फर्टिलाइजेशन के समय सेकेंडरी oocyte के बाहर जो कवरिंग है, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा और विटेलाइन मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करता है, जबकि न्यूक्लियस में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, जिनमें एक्स क्रोमोसोम, जिसमें सेक्स क्रोमोसोम या तो एक्स होगा या वाई होगा। यदि एक्स है तो गाइनोस्पर्म, अगर वाई है तो एंडोस्पर्म। जबकि नेक में क्या है, ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है, ये फिलामेंट यानी एक्सोनी या फ्लैजिला बनाने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूसिंग रीजन होता है, साइटोप्लाज्म शीथ या कवरिंग बनाता है, और इस प्रकार एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर फिलामेंटस में चेंज हुआ। इसी को हम स्पर्मियोटिलियोसिस कहते हैं।